नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं 7 बजे 7 सवाल। जयपुर की सुबह आज एक खौफनाक हादसे के साथ हुई। कहने को तो ये सड़क हादसा था, लेकिन इसका असर इतना विनाशकारी था कि उसमें 11 लोगों की जलकर मौत हो गई। इस भीषण हादसे में 40 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं, जिसमें से कई लोगों की स्थिति बेहद गंभीर बताई जा रही है। ऐसे में हमारे आज के 7 सवाल इसी मुद्दे से जुड़े होंगे। तो इसी से जुड़ा आज का हमारा पहला सवाल है। हमारा सवाल है कि जयपुर अजमेर हाईवे पर कैसे बम बन गया टैंकर। आपको बता दें कि जयपुर अजमेर हाईवे पर भाकरोटा के पास एक गैस टैंकर और एक ट्रक की टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि गैस टैंकर का नोजल टूट गया और गैस रिसाव के बाद वहां आग लग गई। भीषण हादसे से दहला जयपुर। हाईवे पर गैस टैंकर में टक्कर, गैस रिसाव के बाद भीषण आग। हादसे में खाक हुई गाड़ियां, जिंदा जले लोग। जयपुर में आज की सुबह एक खौफनाक हादसे के साथ हुई। जयपुर अजमेर हाईवे पर सुबह का करीब 5:30 बजे एक एक्सीडेंट हुआ, लेकिन देश में हर रोज होने वाले सड़क हादसों से अलग ये टक्कर इतनी विनाशकारी थी कि इसका असर करीब 1 किलोमीटर दूर तक महसूस किया गया। शहर के भाकरोटा इलाके में आज सुबह आम दिनों की तरह ट्रैफिक था। इसी समय गैस से भरा एक टैंकर यू टर्न ले रहा था। इसी दौरान पीछे से आ रहे एक ट्रक ने गैस टैंकर में टक्कर मार दी। जयपुर में जयपुर अजमेर हाईवे पर हुई है भीषण आगजनी, जहां पर हादसे के बाद ये देख सकते हैं ये केमिकल से भरा हुआ ट्रक था और वो एलपीजी से भरा हुआ ट्रक, ये दोनों ट्रक यहां पर टकराए हैं और इस ट्रक के टकराने के बाद करीब 20 से 25 गाड़ियों में आग लग गई है। टक्कर लगते ही टैंकर का नोजल टूट गया और गैस का रिसाव होने लगा। गैस का रिसाव होते ही चारों तरफ गैस की सफेद परत नजर आने लगी, लेकिन इससे पहले कि लोग आने वाले खतरे को भांप पाते, वहां आग लग गई। आग इतनी विनाशकारी थी कि देखते ही देखते एक बड़ा इलाका इसकी चपेट में आ गया। आप देख सकते हैं कि जो कल पुर्जे हैं, जो व्हीकल के, जो वाहन के कल पुर्जे हैं, वो तक जल गए हैं। कितना भयानक मंजर रहा होगा। जो लोहे के कल पुर्जे हैं वो तक जल गए हैं और किस तरह से यहाँ पर जो कोलिजन रहा वो इस टैंकर और इस ट्रेलर के बीच में रहा, जिसकी वजह से सुबह करीबन 5:15 से 5:30 के करीब आग था वो यहाँ पर करीब 1.5-2 किलोमीटर के एरिया में फैल गई। हाईवे पर हादसे के वक्त वहाँ कई गाड़ियां मौजूद थी। देखते ही देखते उन गाड़ियों में भी आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि कुछ ही क्षणों में ये गाड़ियां खाक में तब्दील हो गईं। हादसे की चपेट में एक बस भी आई। बस में करीब 40 लोग सवार थे। अचानक आग लगने से उनमें से ज्यादातर को निकलने का मौका तक नहीं मिला। बस की हालत देखकर आग के दौरान के मंजर का अंदाजा लगाया जा सकता है। यहाँ पर इतना भयंकर धमाका हुआ कि लगभग 1.5-2 किलोमीटर के इलाके में जितनी गाड़ियां खड़ी थी उनमें से ज्यादातर आग की चपेट में आ गई। डबल डेकर बस हो, कारें हो, बसें हो, ट्रक हो, तमाम जो गाड़ियां, लगभग 40 से ज्यादा गाड़ियां चपेट में आ गई, आग की चपेट में। और उतना भयानक मंजर रहा कि आप समझ सकते हैं कि जो लोग उस समय जयपुर से अजमेर की तरफ जा रहे थे या अजमेर से जयपुर की तरफ जा रहे थे, कितना भयानक वो मंजर रहा होगा। इस घटना में अब तक 10 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। 40 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों को जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। एकदम से ब्लास्ट हुआ हमारे जस्ट बस के पास में, तो वहाँ पे ब्लास्ट हुआ तो हमने देखा तो चारों तरफ से आग ही आग थी और हमारे बस के अंदर भी आग आ चुकी थी। तो हम जैसे निकलने की कोशिश करी तो मेन गेट था, लॉक हो गया था, तो हमने क्या खिड़की तोड़ के और फिर बाहर कूदे हम। हादसे की सीसीटीवी फुटेज सामने आई है, जिसमें दिख रहा है कि किस तरह से टक्कर लगने के बाद गैस का रिसाव होता है और उसके बाद पूरा इलाका शोलों में तब्दील हो जाता है। आग लगने के बाद धमाके की गूंज कई किलोमीटर तक सुनाई दी। हादसे के बाद करीब 1 किलोमीटर तक सड़कें गाड़ियों के शमशान में बदल गई। पूरी तरह से जली गाड़ियों को सड़कों से हटाने में प्रशासन को काफी मशक्कत करनी पड़ी। इस दौरान कई घंटों तक जयपुर अजमेर हाईवे बंद करना पड़ा। गैस रिसाव होने से आग लग गई और
पीछे की तरफ जो वाहन हो गए वो तुरंत आग के चपेटे में आ गई। उल्टा दिशा में से भी जो गाड़ियां आ रही उसमें भी आग लगी और एकदम से इंसिडेंट होने से एक के पीछे एक गाड़ियों का आपस में टक्कर भी हो गया। जिस जगह पर हादसा हुआ है वो जगह पहले से बेहद खतरनाक मानी जाती रही है और अक्सर उस यू टर्न पर हादसे भी होते रहे हैं, लेकिन सुधार की जगह सरकार आंखें मूंदे रही और ये भयानक हादसा हो गया। जयपुर से शरद कुमार और देवंकुर बधावन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। एक्सीडेंट के बाद लगी आग इतनी भयानक थी कि इसने करीब 200 मीटर के दायरे में आने वाली सभी चीजों को जलाकर राख कर दिया। इस हादसे में कई लोग बसों और अपनी गाड़ियों में फंसे रह गए, लेकिन इनमें से कुछ ऐसे खुशनसीब भी रहे जिन्हें मौत केवल छूकर निकल गई। ऐसे में हमारा दूसरा सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि कितनी दूर तक हुआ हादसे का असर, इसके बारे में जानना जरूरी है। इस हादसे की तपिश आपको बता दें काफी दूर तक महसूस की गई। इस पूरी घटना के बारे में हमारे संवाददाता ने एक चश्मदीद से बात की जो इस हादसे में बाल बाल बचे। आप जब जा रहे थे तो हादसा कैसे हुआ वो आप तफसील से बताएं, विस्तार से बताएं। हम जा रहे थे, हमारे आगे है ना बत्ती है, एक कट है, कट से मैं राइट मोड़ने के लिए मतलब जा रहे थे, तो उसी बीच करीबन ट्रक खड़ी थी, 10-12 ट्रक खड़ी थी। उसके बाद में ट्रक के पीछे अपना गाड़ी खड़ी किया। खड़ी करने के बाद में सर वहाँ पे है ना गैस के बदबू आ रहा था, गैस के बदबू आ रहा था सर। तो मैं देखा तो उतर के गाड़ी से नीचे उतर रहा था, बिल्कुल सफेद ही सफेद कोहला ही कोहला जैसा दिख रहा था। फिर मैंने सोचा कि यहाँ पे बहुत बड़ा हादसा होने वाला है क्योंकि गैस की फैला हुआ है, तो मैं इस गाड़ी को छोड़ के भागने लगा। आप अपने ऑटो को छोड़कर भागने लगे? जी सर। अच्छा। अपने ऑटो को छोड़ के भागने लगा। भागते ही वहाँ से भागते ही 2-3 मतलब गाड़ी से उतर के 2-4 सेकंड बाद में भाग रहे थे, जब ही मतलब पूरे गैस फैला हुआ था, तुरंत आग का लपेटा आ गया। आग के लपेटा आते ही मेरे है ना शकल जल गए। और तो आप देख सकते हैं इनकी जो दाईं तरफ है, आप देख सकते हैं किस तरह से जो बर्न इंजरीज हैं वो इनकी बाईं तरफ जो है, इनकी दाईं तरफ जो है वो देखी जा सकती हैं। और जब आप भाग रहे थे तो आग का क्या गोला आपके पीछे आ रहा था, क्या हो रहा था उस समय? हाँ, आग के गोला जैसा ही, वैसे है ना बिल्कुल बारूद जैसे होता है ना, वैसा ही मतलब आ गया। आपने पीछे मुड़कर देखा क्या मंजर है? या हाँ बिल्कुल सर। उसके बाद में ये वो 2-4 सेकंड के बाद में है ना इधर वाले तो जैसे जो गैस भरा हुआ था वो तो जल के खत्म हो गई, और जहाँ पे टैंक था ना, जहाँ से लीकेज हो रहा था, वहाँ पे जलने लग गया। जहां पर ये एक्सीडेंट हुआ है वहां पर गाड़ियों के यू टर्न लेने की मजबूरी है, क्योंकि यू टर्न लेने के बाद ही वो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे और आगरा टोंक के हाईवे पर जा सकते हैं। हाईवे पर यू टर्न लेने की वजह से यहां अक्सर हादसे होते रहते हैं। इसी से जुड़ा हमारा तीसरा सवाल। हमारा सवाल है, हाईवे पर हादसे के पीछे किसकी लापरवाही? ये हादसा सरकारों की लापरवाही का नतीजा है। पिछले 8 सालों से यहां गाड़ियों के गुजरने के लिए क्लोवर लीफ सड़क बनाई जा रही है, मगर अब तक यहां पर पुलिया के केवल पिलर बन सके हैं। जयपुर में आज एक भयावह हादसा हुआ। कहने को तो ये एक सड़क हादसा था, लेकिन इसका असर इतना भीषण था कि करीब आधा किलोमीटर के दायरे में घंटों कोहराम मचा रहा। जयपुर अजमेर हाईवे राजस्थान के व्यस्ततम राजमार्गों में से एक है और हर दिन यहां से हजारों की संख्या में गाड़ियां गुजरती हैं। इसी हाईवे पर भांकरोटा इलाके के पास एक यू टर्न है। आज इसी यू टर्न के पास गैस टैंकर और ट्रक के बीच जबरदस्त टक्कर हुई, जिसमें 10 से ज्यादा लोगों की जान चली गई और 40 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। वैसे तो इसे हादसा कहा जा रहा है, लेकिन हादसे को सरकारी लापरवाही का एक नमूना कहा जाए तो गलत नहीं होगा। दरअसल जिस यू टर्न पर आज भीषण टक्कर हुई वो यू टर्न पहले कई हादसों का गवाह रहा है। इस जगह पर अक्सर हादसे होते रहे हैं। ये देखिए, ये अजमेर आगरा टोंक, यानी सीधे उल्टे अजमेर जाएंगे आप, इधर आगरा जाएंगे और टोंक रोड जाएंगे। ये रिंग रोड है जिसमें आप देख सकते हैं लिखा हुआ है जयपुर रिंग रोड दक्षिणी कॉरिडोर में आपका स्वागत है। मगर इस रिंग रोड पर जाने के लिए आपको, अगर इधर से आ रहे हैं, आप अजमेर से आ रहे हैं, तो आपको वहीं से जहां पर हादसा हुआ है आपको यू टर्न लेकर आना पड़ता है, क्योंकि चढ़ने का कोई रास्ता नहीं है।
हाईवे पर यू टर्न लेना गाड़ियों की मजबूरी है, क्योंकि जिन्हें भी मुंबई, दिल्ली या आगरा टोंक हाईवे पर जाना होता है उन्हें यहीं से यू टर्न लेना पड़ता है। और अक्सर यू टर्न लेने के दौरान ही पीछे से आ रही गाड़ियों की टक्कर यू टर्न लेने वाली गाड़ियों से हो जाती है। आज सुबह भी ऐसा ही हुआ। लगभग 5:15 से 5:30 का समय था जब एक भयानक धमाका हुआ और जिसकी गूंज जो है वो लगभग 5 से 7 किलोमीटर दूर तक लोगों ने सुनी। यहाँ पर ये छोड़ा हुआ इलाका खुला, यहाँ से कई गाड़ियां यू टर्न ले लेती थी। ये नेशनल हाईवे है, जयपुर के सबसे व्यस्ततम जो हाईवेज हैं उनमें से ये एक नेशनल हाईवे है। लगातार हो रहे हादसों की वजह से वसुंधरा सरकार के समय ही यहाँ पर क्लोवर लीफ सड़क बनाने का प्रस्ताव पास हुआ था, लेकिन पिछले 8 सालों से ये योजना सरकारी लापरवाही की वजह से ठंडे बस्ते में पड़ी हुई है। आज भी यहाँ पुलिया के लिए केवल पिलर पड़े हैं, पुलिया अधूरी पड़ी है। दिल्ली, आगरा, दौसा, कोटा अगर जाना हो तो आप इस रिंग रोड पर चढ़िए और जाइए। उस पर जाने के लिए सरकार को क्लोवर लीफ बनाना था। वसुंधरा सरकार में शुरू हुआ, अशोक गहलोत की सरकार चली गई, भजन लाल सरकार आ गई, मगर ये क्लोवर लीफ कंप्लीट नहीं हुआ। वसुंधरा सरकार के बाद गहलोत सरकार भी आई और अब गहलोत के बाद भजन लाल की सरकार आई है, लेकिन अधूरी पुलिया को पूरा करने की जहमत किसी ने नहीं उठाई। इतने व्यस्त हाईवे पर कट बना दिया गया जाने के लिए दिल्ली, मुंबई, आगरा, दौसा, कोटा, झालावाड़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। आप समझिए सरकारों की लापरवाही और नकारापन से इतना बड़ा हादसा हुआ है, जहां पर इस रिंग रोड पर चढ़ने के लिए कोई रास्ता नहीं है सिवाय कि इतने व्यस्त हाईवे पर रोड कट के अलावा, और क्लोवर लीफ आज तक 8-10 सालों में बन नहीं पाया। लापरवाही और लाल फीताशाही की वजह से आज जयपुर अजमेर हाईवे पर भीषण हादसा हो गया, लेकिन हादसे को टाला भी जा सकता था अगर सरकार और अधिकारियों ने सही समय पर एक्शन लिया होता, लेकिन ऐसा हो न सका। उम्मीद है इस भीषण हादसे के बाद शायद सरकार की नींद खुले और अधूरी पुलिया का निर्माण हो जाए। जयपुर से शरद कुमार, देवांकुर वधावन और रिदम जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। वैसे तो यह हादसा अपने आप में भयानक था, लेकिन यह हादसा और भयानक हो सकता था क्योंकि कुछ ही दूरी पर गैस की एक पाइपलाइन थी और इसके साथ ही घटना वाली जगह से थोड़ी ही दूर एक और गैस का टैंकर खड़ा था। ऐसे में हमारा चौथा सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है, क्या हादसे का दायरा और बढ़ सकता था? इसके बारे में बता रहे हैं हमारे संवाददाता शरद कुमार। जिस तरह से वहां पर एलपीजी गैस लीक होने के बाद से आगजनी हुई, ये हादसा बड़ा भी हो सकता था। गेल इंडिया के पाइपलाइन वहां से 100 मीटर दूर पर निकल रही थी और डीजीएम के अनुसार ये हादसा और बड़ा हो सकता था, मगर पूरी तरह से सेफ है। इसी तरह से एलपीजी का एक और टैंकर वहां पर पड़ा हुआ था, जिसे लेकर अभी भी ये हाईवे जाम है और अजमेर से 2 टैंकर मंगाकर उसे खाली कराए गए। सुबह से उस पर पानी की बौछारें डाली जा रही थी ताकि कहीं वो गर्म होकर फट न जाए। तो कहा जा सकता है कि ये जितना बड़ा हादसा हुआ है, ये और बड़ा हो सकता था। ये ऐसा हादसा है जिससे सबक लेने की जरूरत है, लिहाजा इस घटना की जांच की मांग उठने लगी है। कांग्रेस ने पूरे मामले की जांच की मांग की है, जिससे कि ऐसे हादसों पर रोक लगाई जा सके। ऐसे में हमारा 5वां सवाल इसी से जुड़ा है, जयपुर अग्निकांड की जांच की जरूरत क्यों पड़ रही है? आपको बता दें, एफएसएल की टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है। इधर हादसे के बाद प्रधानमंत्री मोदी और राज्य सरकार ने पीड़ितों के लिए मुआवजे का ऐलान किया है। इन तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह हादसा कितना भयावह था। टैंकर और ट्रक की टक्कर इतनी खौफनाक साबित हुई कि उसने पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। पूरे क्षेत्र में गैस फैलती चली गई और धीरे धीरे इस आग ने भयावह रूप ले लिया। इस बीच रेस्क्यू टीम मास्क लगाकर जिंदगी बचाओ मिशन में जुट गई और घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। मौके पर प्रदेश के मुख्यमंत्री भजन लाल भी पहुंचे और उन्होंने मौजूद अधिकारियों के साथ घटनास्थल का जायजा लिया। उन्होंने वहां मौजूद दमकल कर्मियों और आला अधिकारियों से भी बचाव के कार्यों को लेकर जानकारी ली।
इससे पहले सीएम अस्पताल गए, जहां घायलों का इलाज चल रहा था। घायलों से मुलाकात के बाद सीएम भजनलाल ने मुआवजे का ऐलान किया। भजनलाल शर्मा ने घोषणा की कि राज्य सरकार जयपुर में हुए एलपीजी टैंकर हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए और घायलों को 1-1 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने का ऐलान करती है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हादसे पर दुख जताया है। मोदी ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। जो भी होगा हम जांच भी करेंगे, उनके इलाज भी करेंगे, जो उचित उनको सहयोग करना है वो भी करेंगे। लेकिन ये हादसे जिस तरह से होते हैं उनको भी किस तरह से रोका जाए, उस पर भी सरकार निश्चित रूप से विचार करेगी। एक तरफ मुख्यमंत्री ने जांच के आदेश दिए तो घटनास्थल पर मामले की तफ्तीश के लिए एफएसएल की टीम भी पहुंच गई और मौके पर मौजूद व्हीकल की जांच की। हर एंगल से घटनास्थल की फोटो और सैंपल लिए गए। जिस तरीके से हादसा हुआ है उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं, लिहाजा कांग्रेस ने मामले की जांच की मांग उठाई है। बहुत दुखद घटना है और जब से सुना है हमने तो बहुत ही तकलीफ हो रही मन के अंदर। मैं समझता हूँ कि जो जिनकी मृत्यु होगी तो ईश्वर को प्रार्थना कर सकते हैं शांति के लिए, उन परिवार वालों के लिए। पर जो लोग घायल भी है वो जल्दी तंदुरुस्त हो, उनका स्वास्थ्य ठीक रहे, ये हमारी ईश्वर से प्रार्थना रहेगी। आगे से इस प्रकार के हादसे नहीं हो, एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी बैठा करके और उसके बाद में सरकार को कोई न कोई ठोस कार्रवाई करनी चाहिए कि भविष्य में इस प्रकार के हादसे नहीं हो। जयपुर भीषण अग्निकांड के घायलों में से ज्यादातर लोगों की हालत नाजुक है। एसएमएस अस्पताल में डॉक्टर्स की टीमें इलाज में जुटी हैं। लोगों को बचाने की हर संभव कोशिशें जारी हैं। जयपुर से शरद कुमार और देवंकुर वधावन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। जयपुर हादसे में मरने वालों का आंकड़ा 11 तक पहुंच चुका है, जबकि 40 से अधिक लोग जख्मी हैं। इन घायलों में से करीब 1/3 लोग 60% से ज्यादा जल चुके हैं और उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। प्रशासन के मुताबिक जिन मरने वालों की पहचान नहीं हो सकी है उनकी शिनाख्त करने के लिए डीएनए टेस्ट कराया जा रहा है। इसी से जुड़ा हमारा छठा सवाल है। हमारा सवाल है कि क्या हादसे में मौत का आंकड़ा और बढ़ सकता है? इसके बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता शरद कुमार। ये हादसा इतना बड़ा है कि मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अब तक 11 मौतें हो चुकी है और 40 से ज्यादा लोग अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं। इसमें कहा जा रहा है कि 15 से 18 लोग 60 से 80% तक जले हुए हैं, जिनके लिए मुश्किल होती जा रही है जीवन से जंग लड़ना। उसके अलावा भी 40% से ज्यादा झुलसे हुए लोग बड़ी संख्या में है, तो कहा जा सकता है कि कैजुअलिटी और बढ़ भी सकती है। जिस जयपुर अजमेर हाईवे पर हादसा हुआ है वो काफी व्यस्त राजमार्ग है, लेकिन हादसे के बाद हाईवे को बंद करना पड़ा, लिहाजा हाईवे पर भयंकर जाम लग गया है और अभी तक जाम खत्म नहीं हो सका। इसी से जुड़ा हमारा 7वां और आखिरी सवाल है। हमारा सवाल है, हादसे के बाद हाईवे पर क्या थे हालात? इसके बारे में बता रहे हैं हमारे संवाददाता शरद कुमार। जयपुर अजमेर हाईवे पर हादसा हुआ और हादसे के बाद से सुबह 5:44 से इस हाईवे पर गाड़ियों के रफ्तार थमी हुई है और इस तरह से आप देखेंगे जहां तक आपकी नजरें जाएंगी, करीब कहा जा रहा है 20 किलोमीटर के आसपास तक इस हाईवे पर जाम लगा हुआ है और करीब 12 घंटे होने आ गए, मगर अभी तक ये जाम खुला नहीं है और आगे भी कहा जा रहा है और वक्त लग सकता है, जहां पर हजारों की संख्या में लोग सुबह से यानी 12 घंटे से फंसे हुए हैं। इसी के साथ 7 बजे 7 सवाल में मेरे यानी श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।